भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम यानी स्नेह, लगाव, चाहत अनेक नाम है भावना के। हम सब किसी न किसी से प्रेम करते हैं। माता पिता से हमें सुरक्षा प्राप्त होती है। जीवन में सारे सुखों का अनुभव हमें प्रेम से ही प्राप्त होता है, और फिर भी वही प्रेम संबंध सदा दुख का कारण बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्रेम का स्वाद भी कभी मीठा तो कभी कड़वा क्यों लगता है? क्या हम वास्तव में प्रेम को समझ नहीं पाते? इसे समझने के लिए हमें स्मरण करना होगा, प्यार या चाहत के अनुभव का क्या विचार चलते हैं हमारे मन में। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, जब गहरे प्रेम का अनुभव होता है, तो हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति को हम सारे सुख दे दें, सब कुछ दें जो हमारे पास है। बदले में हमें किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती। क्या यह सत्य नहीं है? जब हम किसी को चाहते हैं, तब हम उससे कुछ नहीं चाहते। प्रेम वास्तव में उस संबंध को कहा जाता है जिस संबंध से हमें कोई आशा, कोई चाह मांगना, जैसे ही कोई मांग मन में प्रवेश करती है, वैसे ही प्रेम हृदय से विलुप्त हो जाता है, चला जाता है, जिसके कारण जीभ मैली हो जाती है और मीठा फल कड़वा लगता है। आशा, इच्छा, चाहे मांग हिंसा के कारण मैला कर देते हैं, और मीठा प्रेरित होने वाला प्रेम भी कड़वा बन जाता है। अर्थात प्रेम उस संबंध का नाम है जिसमें कोई मांग प्रेम की बात करते ही साथ विचार आता है। घृणा का अनुभव किसने नहीं किया? किसी व्यक्ति का नाम सुनते ही मन में जो कड़वाहट आ जाए, हमारे अंतर में इच्छा जागे कि उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाए, वही तो है घृणा। ना उस व्यक्ति ने हमारे प्रेम को ठुकराया, हमारी कोई संपत्ति चुराया, अथवा कारोबार में हमें धोखा दिया। ऐसे कई कारण हम सोच लेते हैं, लेकिन क्या वास्तव में किसी के कार्य का हमारी घृणा से कोई संबंध है? विचार कीजिए। एक धर्म को मानने वालों को दूसरे धर्म के मानने वाले के प्रति घृणा होती है। वह तो किसी ने दूसरे को सीधा नहीं नुकसान पहुंचाया। हमारे मन में किसी के लिए घृणा क्यों जन्म लेती है? क्या इसका संबंध किसी के कार्य से है या फिर हमारे मन से है? विश्वास, विश्व के सारे धर्म तो प्रेम और शांति से संदेश देते हैं ना। वास्तव में जब कोई प्रेम संबंध तोड़ता है तो हमें डर लगता है कि हम जी नहीं पाएंगे। कोई कारोबार में धोखा देता है, तब हमें डर लगता है कि हम गरीब हो जाएंगे। किसी दूसरे धर्म के मानने वाले को जब मिलते हैं तो हमें भय लगता है कि हमारी श्रद्धा डगमगा जाएगी। अर्थात हमारी घृणा का संबंध किसी मान्यता अथवा कार्य से नहीं जुड़ा है, वो केवल हमारे हृदय के भय अथवा डर से जुड़ा है, जिसके हृदय से चला जाता है, जो पूरी तरह से निर्भय हो जाता है। वह किसी से भी घृणा नहीं कर सकता, और डर के पार जाना अनिवार्य है, क्योंकि डर वह दीमक है जो मनुष्य की आत्मा को खा जाता है। इस सब पर आप चिंतन मनन विचार अवश्य कीजिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है, अक्सर वही लोग जब अकेले होते हैं तो बहुत रोते हैं। उस इंसान को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन ऐसा आएगा, दिल तो तुम्हारे पास होगा पर दिल से चाहने वाला नहीं होगा। बड़े मतलबी निकलते हैं वह सभी लोग जिस पर हमें बेशक बेइंतहा बिना मतलब के अपना सब कुछ लुटा देते हैं। किसी का मैसेज ना आना भी एक मैसेज है, और वह मैसेज यह है कि
उसके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। हर किसी को हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। बहुत सी जगह पर दिल को बड़ा करना पड़ता है, नज़रअंदाज करना पड़ता है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। कभी कभी आप बिना कुछ कहे भी दुनिया को गलत लगते हैं, बुरे बन जाते हैं, क्योंकि आप वो नहीं करते जैसे लोग चाहते हैं। इस मुश्किल को कोई तो समझा दे। किसी को भूला कैसे जाता है, कोई तो बता दे। दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर लोग एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। आजकल दुनिया ऐसी हो गई है, जब किसी की ज़िंदगी में नए लोग आ जाते हैं तब वह पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। आंसू चाहे इंसान के हो या जानवर के हो, लेकिन यह बाहर तभी आते हैं जब दिल में बेइंतहा दर्द होता है। जिन लोगों को रिश्ते की कद्र नहीं होती, ना वह मनाने से मान जाते हैं, और जिन लोगों को रिश्तों का मोल नहीं होता, वह छोटी सी बातों पर भी रिश्ता तोड़ देते हैं। बातें कम करो और काम बड़े करो, क्योंकि आजकल लोगों को सुनाई कम और दिखाई ज़्यादा देता है। विश्वास और प्रेम दोनों एक ऐसी चीज़ है जो हो जाए तो टूट नहीं सकती, और जो अगर टूट जाए तो होती नहीं, क्योंकि इन दोनों में से एक को भी ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। जिसको अपने दिल से अपनाया और जिसको छोड़ा दिल से छोड़ा। ज़िंदगी में अब नाराज़ किसी से भी नहीं होना है, बस अब मतलबी लोगों को नज़रअंदाज करके जीना है। अच्छे लोगों में एक ख़ास बात होती है कि वह बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं, वरना बुरे लोगों की अच्छाई आपका बुरे वक्त आते ही गायब हो जाते हैं। जो इंसान अपने दिल के इमोशन को, अपनी भावनाओं से लड़ना सीख गया, समझ लेना वह ज़िंदगी जीना सीख गया। पहली मोहब्बत शायद इसलिए कामयाब नहीं होती ताकि तुम्हें दूसरी मोहब्बत की कीमत का पता चल सके। दुनिया वाले एक गलती पर भी हमें पराया कर देते हैं, लेकिन माँ बाप हमारी 1000 गलती के बाद भी हमें अपना बना लेते हैं। मत बनाओ किसी को सब कुछ अपना, अगर वह चला गया ना, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। कदर कर लो उसकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं, जो कि दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ़ देने वाले ज़्यादा मिलते हैं। मुसीबतें की शिकायत है इंसान को, ज़िंदगी जीने का हुनर कामयाबी का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं होता। कभी हार भी जाओ तो फिर से कोशिश करना, क्योंकि आप साल या दिन हारे हो लेकिन ज़िंदगी नहीं। जो मन की तकलीफ़ों को नहीं बता पाता उसे ही सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। जो सच में आपसे प्यार करेगा वह आपको अपनी ज़िंदगी से कभी दूर नहीं जाने देगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। बच्चे को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ समय रोएगा, लेकिन संस्कार न दिए जाए तो वह जीवन भर रोएगा। ज़िंदगी हमें कम से कम एक बार तो ऐसे इंसान से ज़रूर मिलाती है जो सिर्फ हमारे लिए बना होता है। किसी का दिल दुखाने वाली बात किसी से कभी ना कहें, क्योंकि वक्त तो बीत जाता है लेकिन बातें हमेशा याद रहती हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ दे, सब कुछ ठीक होने का इंतज़ार करोगे तो बस इंतज़ार ही करते रह जाओगे। इसलिए खुद उठो, हिम्मत करो और सब कुछ ठीक कर दो। कितने अजीब रिश्ते हैं, यह साथ हो तो ऐसा लगता है जैसे कभी दूर ही नहीं होंगे, और टूटते हैं ऐसे जैसे कभी जान पहचान ही नहीं थी।
सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा है, घड़ी सस्ती है, समय महंगा है, शरीर सस्ता है लेकिन जिंदगी महंगी है, रिश्ता सस्ता है लेकिन निभाना महंगा है। इस दुनिया में दिल के रिश्तों की शायद कोई कद्र नहीं होती, तभी तो लोग जब चाहे छोड़ देते हैं, जब चाहे तोड़ देते हैं। दर्द तो सिर्फ वही देते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं, वरना गैर तो धक्का लगने पर भी माफ़ी मांग लेते हैं। जय श्री कृष्णा।